वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी भारत पहुंचा है निसार सैटेलाइट। ठीक है, निसार मिशन से जुड़ी हुई 7 बातों के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। निसार सैटेलाइट क्या है, क्योंकि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आज बता दूंगा कि ये नासा और इसरो का एक मिक्स मिशन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी ये भारत पहुंचा है। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं, पूरे विस्तार से जानते हैं निसार का मतलब क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। दोनों देशों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये भी जानेंगे। दोनों देशों की स्पेस एजेंसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर बात करेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा, जो कि एग्जाम में यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि लिंक टेलीग्राम का है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं निसार सैटेलाइट के बारे में। देखिए, नासा इसरो सार निसार मिशन, ठीक है, यानी कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और नासा की ऐतिहासिक जॉइंट मिशन नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार अब अपने आखिरी चरण पर पहुंच गया है। ठीक है, ये इसका नाम याद रखना है आपको। देख लीजिए, यहाँ पर बोला भी जा रहा है कि ये एक ऐतिहासिक जॉइंट मिशन है। ठीक है, जो कि नासा इसरो का है। सिंथेटिक एपर्चर रडार अब अपने आखिरी चरण पर, यानी कि लास्ट पॉइंट पर आ गया है। इस मिशन के तहत बताया जा रहा है कि अमेरिका की वायुसेना के विमान C-17 से निसार सैटेलाइट को बेंगलुरु पहुंचाया दिया गया है। निसार सैटेलाइट जो है वो मिशन अंतरिक्ष सहयोग में अमेरिका भारत संबंधों में एक मील का पत्थर साबित होगा। दोनों देश की एजेंसी, नासा आपको पता है विश्व की सर्वश्रेष्ठ, वहीं इसरो भी कहीं पीछे नहीं है, वो भी बहुत आगे चलती जा रही है हमारी। ठीक है, तो दोनों देशों की एक ऐसी कंपनियां, उभरती हुई कंपनियां एक साथ मिल रही हैं, जो कि एक मील का पत्थर साबित होगा। यह एक नागरिक अंतरिक्ष सहयोग मिशन है, साथ ही एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि जो होता है ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, निसार सैटेलाइट को नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है, और इस मिशन की शुरुआत 2014 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो याद रहेगा 2014 में शुरुआत हुई थी। ठीक, अभी ये जो है वायुसेना यानी कि अमेरिका के वायुसेना के विमान है C-17 से निसार सैटेलाइट को बेंगलुरु पहुंचा दिया गया है। दोनों देशों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, चाहे वो हम वैसे सहयोग में बात करें या फिर अंतरिक्ष सहयोग में बात करें, दोनों देशों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया बच्चा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी 7 बातें हमें याद रखनी है, तो चलिए सातों बातों पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सातों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपके लिए बन जाता है। ठीक है ना, तो निसार मिशन के बारे में जो है, अब सातों बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नासा इसरो मिशन है, ये मैंने बताया। निसार मिशन अंतरिक्ष में अपनी तरह का पहला सैटेलाइट मिशन होगा, जो 2 अलग अलग रडार यानी कि फ्रीक्वेंसी एल बैंड और एस बैंड की मदद से पृथ्वी के मैपिंग करेगा। क्या कहा जा रहा है बच्चा? कहा यह जा रहा है कि निसार मिशन अंतरिक्ष में अपनी तरह का एक पहला सैटेलाइट मिशन होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 अलग अलग रडार फ्रीक्वेंसी एल बैंड और एस बैंड की मदद से पृथ्वी की मैपिंग करेगा। इस मिशन को लेकर अमेरिका और भारत की अंतरिक्ष एजेंसियों ने वर्ष 2014 में एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। याद रखिएगा कि भैया ये जो है अमेरिका और भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी ने 2014 में इसे साइन कर दिया था, जो कि एल बैंड और एस बैंड की मदद से ये पृथ्वी की मैपिंग करेगा। दूसरा पॉइंट, संरचना यानी कि बनाना। यह एक डबल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग रडार सैटेलाइट है। ठीक है, क्या है? फ्रीक्वेंसी इमेजिंग। फ्रीक्वेंसी तो जानते होंगे ना, आप लोग साइंस में पढ़ा होगा काफी बार। तो इमेजिंग रडार सैटेलाइट है, जिसमें एल बैंड और एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार उपकरण जो है लगे हुए हैं। इस सैटेलाइट का भार कम से कम 2800 किलोग्राम का है। एल बैंड 24 सेंटीमीटर है और एस बैंड जो है वो 13 सेंटीमीटर का है। इसरो ने एस बैंड का निर्माण किया है, जबकि एल बैंड नासा द्वारा विकसित किया गया है। दोनों के नाम याद रखिएगा, दोनों के बारे में याद रखिएगा। कितना सेंटीमीटर है उसे याद रखिएगा, कितने किलोग्राम है याद रखिएगा।
चौथा, माफ करेगा, तीसरा पॉइंट है लॉन्चिंग के ऊपर। इस मिशन को जनवरी 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से भेजने की तैयारी है। यह मिशन कम से कम 3 साल तक कार्य करेगा, जो 12 दिन में पूरी दुनिया का मैप तैयार करने में सक्षम है। इसे पृथ्वी के निचले कक्ष में स्थापित किया जाएगा। आपको अगर मैं पूछूं कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, पूरी पृथ्वी की मैपिंग करना, याद रखिएगा, उद्देश्य क्या है, पूरी पृथ्वी की मैपिंग करना इसका मेन उद्देश्य। क्लियर हो गया बच्चा? चलिए चौथा पॉइंट, खासियत। इसरो इसरो इस मिशन के लिए इसरो स्पेस क्राफ्ट बस, प्रक्षेपण यान और संबंधित प्रक्षेपण सेवाएं और उपग्रह मिशन संचालन में सहयोग कर रहा है। नासा ने इस मिशन के लिए नासा रडार, रिफ्लेक्टर एंटीना, जो है डिप्लॉयबल बूम, उच्च दर संचार सबसिस्टम, जीपीएस रिसीवर, एक सोल्ड स्टेट रिकॉर्डर और एक पेलोड डेटा सब सिस्टम भी प्रदान कर रहा है। मतलब इसके अंदर वो सारी चीजें लगी हुई हैं जिससे ये मैपिंग कर सकेगा, उन चीजों को कैप्चर कर सकेगा पृथ्वी के निचले कक्ष, समझ रहे हो, पृथ्वी के निचले कक्ष में जाके जो ये कैप्चर कर सकेगा वो सारी चीजें इसमें लगाई गई है। मिशन अवधि की अगर मैं बात करूं तो नासा को अपने वैश्विक विज्ञान संचालन के लिए कम से कम 3 वर्ष के लिए एल बैंड रडार की आवश्यकता होगी, जबकि इसरो कम से कम 5 वर्ष तक एस बैंड रडार का उपयोग करेगा। ठीक है, एस बैंड रडार जो है वो 8 से 15 सेंटीमीटर के तरंग देती है और 2.4 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर काम करेगा। ठीक है, तो ये इनकी सीमा अवधि रहेगी, मतलब जिसमें ये मिशन काम करेगा। उसके बाद आता है छठा पॉइंट और सातवां पॉइंट। महत्व की बात करूं तो ये मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी और समझने में मदद करेगा, जिससे समुद्र के तल स्तर में वृद्धि होगी, ग्लेशियरों के पिघलने के घटना आदि शामिल है। साथ ही ये मिशन डेटा जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी की संरचना को समझने में भी मदद करने वाला है। यह मिशन दोनों देशों सहित पूरे विश्व में होने वाले क्लाइमेट से जुड़ी घटनाओं के बारे में जानकारी एकत्रित करने में मदद करेगा। ठीक है, इसकी मदद से बताया जा रहा है कि बायोमास और प्राकृतिक खतरों, समुद्र के स्तरों में वृद्धि, भूजल के बारे में जानकारी, ये सब प्राप्त की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो मैपिंग करेगा उस मैपिंग में ये भी पता चल जाएगा कि भैया जलवायु परिवर्तन और कितना हो सकता है, पृथ्वी का और कितना हमको, और ज्यादा पृथ्वी कितनी जो है खतरे में है, वो सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलेंगी। उपयोगिता की अगर मैं बात करूं तो निसार मिशन की मदद से एक डेटा बैंक तैयार किया जाएगा, जिसमें पृथ्वी की सतह में परिवर्तन, प्राकृतिक खतरे, पारिस्थितिक तंत्र की गड़बड़ी से संबंधित जानकारियां होंगी। इसकी मदद से वन और कृषि क्षेत्रों के लिए अहम जानकारी एकत्रित की जा सकेगी। साथ ही भविष्य की जलवायु मॉडल अनिश्चितता में भी कमी आएगी। ठीक है, तो ये पूरे 7 पॉइंट थे जिसको निसार सैटेलाइट माना जा रहा है ये दोनों देशों की। ठीक है, तो आई होप आप इसे अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे। कोई डाउट लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आंसर जरूर मिलेगा। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेगा, सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखेगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।